स्टूडेंट, विपिन क्लास एग्जाम में आप लोगों का स्वागत है। आज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को लिए लेके आए हैं प्रश्नावली 4E और ये 5 नंबर के सवाल आते हैं, भाषा वाले सवाल। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, इसमें आपको बेस मजबूत होना चाहिए, बहुत बातें हैं इसमें। ठीक है, तो देखिएगा सवाल में क्या कह रहा है और कैसे आपको करना है, इस पर फोकस करेंगे। देखिएगा, कहता है दो क्रमागत। क्रमागत का मतलब होता है क्रमानुसार। ठीक है, जैसे क्रमागत का मतलब होता है, जैसे 1 के बाद क्या आता है 2, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है, 4 के बाद 5 आता है, 5 के बाद 6 आता है, ऐसे ही क्रमानुसार आता चला जाता है। ठीक है, 6 के बाद क्या आता है 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, ऐसे होता हुआ चला जाता है। लेकिन कहा है उसने दो क्रमागत, वो भी क्या सम क्रमागत होने चाहिए, लेकिन कैसे होने चाहिए सम। तो जैसे 2 आया है, 2 के बाद अगला सम क्या आएगा 4, अगला क्या आ जाएगा, अगला क्या आ जाएगा 8। बात आई समझ में 10। लेकिन अब कहां से क्रमागत कहा है ये पता नहीं है, कि पता नहीं, मान लो 6 से स्टार्ट किया हो, 6, 8, 10, 12, 14, 16, है ना, ये नहीं पता है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप मानोगे कि माना पहली क्रमागत सम संख्या, सम का संख्या, पहली क्रमागत सम संख्या क्या है हमारे x। पहली मान लीजिए, कोई पहली मान लीजिएगा क्या है x, ये मान लिया कि x है, यानी x का मतलब जैसे हमने 6 मान लिया। बताए समझ में। अब हमको दूसरी क्रमागत संख्या क्या होगी, दूसरी क्रमागत सम संख्या क्या होगा, तो जो भी होगा देखिएगा, अगर हमने 6 माना तो 6 के बाद 8 आया। कैसे आया, क्योंकि आपने अगले इस वाले सम में हमने 2 को जोड़ दिया, तो हमारे पास यक्स था, यक्स में हम 2 जोड़ देंगे तो अगला क्रमागत सम संख्या मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद कहता है दो क्रमागत सम संख्याओं, अब दोनों क्रमागत सम संख्या मिल गई, कहता है का गुणनफल कितना है, दोनों क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल, सम संख्याओं का, बोलिएगा संख्याओं का गुणनफल कितना है, गुणनफल बराबर 528 दिया है उसने, नहीं है। पहले क्या हमको क्रमागत संख्या पता थी, नहीं पता थी, हमने माना कि पहली सम संख्या x है, तो अगली क्रमागत सम संख्या क्या होगी x प्लस का 2 हो जाएगी। चाहे वो सम का है और चाहे वो विषम का है, दोनों में पहली x तो दूसरी क्या हो जाएगी x प्लस का 2। क्यों ऐसा, क्योंकि 2 के बाद क्या आता है 4, क्योंकि 2 में 2 को जोड़ा 4 आया, 4 के बाद क्या आता है 6। कैसे, क्योंकि 4 में 2 को जोड़ा 6। विषम में भी यही कंडीशन होती है। मान लिया अगर विषम संख्या क्या है हमारे पास 3 है, तो अगली क्रमागत विषम संख्या क्या होगी 5, क्योंकि 3 में 2 जोड़ोगे 5 नहीं आ जाएगा। जब 5 आ जाएगा तो अगली विषम क्या होगा 7, तो 7 में 5 में 2 जोड़ोगे तो 7 आ जाएगा। समझ में आ रहा है। तो चाहे वो सम कहे और चाहे वो विषम कहे, तो आप मानना पहली क्रमागत सम संख्या क्या मानोगे x मान लीजिएगा, और दूसरी क्रमागत सम संख्या x प्लस का 2, चाहे सम कहे चाहे विषम कहे, दोनों में पहली x दूसरी x प्लस का 2 हो जाएगा। अब दोनों क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल कितना बोला है 528, तो पहली x गुणे दूसरी x प्लस का क्या हो जाएगा 2 बराबर 528। नहीं आया समझ में। अब x जाएगा x के पास x स्क्वायर, x जाएगा 2 के पास, प्लस का क्या हो जाएगा 2x, और प्लस का क्या हो जाएगा 5, प्लस में था माइनस में आ जाएगा 528 हो जाएगा, बराबर का हो जाएगा 0। बात आ रही समझ में। अब यहाँ पे आ जाइए 528 का ऐसा फैक्टर करिए, 528 का ऐसा फैक्टर करिए कि घटाने पर कितना है 2, तो आप लासा निकाल लीजिएगा 528 का। क्या निकालोगे लासा, कि घटाने पर कितना है 2, तो 2 से काटेंगे हम, 2 दूनी 4 बचा 1, 2 छाक 12, 2 चौको, फिर 2 से काटेंगे, 2 एक का नाम 2, 2 ताई 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे 2 छाक 12, 1, 2 छाक, फिर 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा 2 ताई 6, 2 ताई 6, फिर कितना काटेंगे 11, 3 से काट लीजिएगा 11। अब आपको ऐसा कैलकुलेशन करना है कि घटाने पर कितना आ जाएगा। देखिएगा 1.5 33 दूना 66, 66 दूना 132, 132 दूना 264, 264 दूना 528 हो जाएगा। लेकिन आपको कैलकुलेशन ऐसा करना है इसमें कि घटाने पर आपको कितना मिल जाए। अब चलिए देखिएगा 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी
24 और 11 दूनी 24 में अगर हम 22 को घटा देंगे तो 2 नहीं आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का, ये 2 लिखने का तरीका क्या है, 24 माइनस का 22 इंटू एक्स माइनस का 528 बराबर क्या हो जाएगा 0। इतनी बात सबको समझ में आ गई? अच्छा बताइएगा, तो एक्स स्क्वायर अंदर गुणा करेंगे प्लस का क्या हो जाएगा 24x माइनस का 22x माइनस का 528 बराबर 0 हो जाएगा। अब दोनों में क्या कॉमन है, x को कॉमन कर लिया तो x प्लस का 24 माइनस का आगे 22 देखा पड़े तो 22 कॉमन कर लीजिए, क्योंकि 22 से 528 कट जाएगा तो x बचेगा, माइनस कॉमन कर लिया तो प्लस हो जाएगा। 22 दूना 44, 22 दूना क्या बचे इसके पास 8, 44 और 8 52 होते हैं, 8 बचे 22 चौको 28 बराबर 0। दोनों में क्या कॉमन है, बचा क्या हमारे पास बराबर क्या 0। तो एक बार लिखोगे x प्लस का 24 बराबर क्या हो जाएगा 0, तो x बराबर माइनस का 24। आपको ऋणात्मक नहीं लेना, आपको धनात्मक लेना। तो x माइनस का 2 22 बराबर क्या हो जाएगा 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा 22। x है कौन, पहली क्रमागत संख्या। देखिए x का मान कितना आ गया 22, पहली क्रमागत सम संख्या कितनी आ गई, तो अगली क्या होगी 22 के बाद क्या आता है 24। तो 2 क्रमागत सम संख्याएं कौन सी आई, 2 क्रमागत सम संख्याएं तो कौन सी आई, पहली 22 है, पहली 22 है, तो यहाँ पे 22 रखोगे, 22 और 2 कितना हो जाएगा 24, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। अभी नहीं आया समझ में, तो देखिएगा अब उत्तर की जांच करना चाहते हो 22 देखिएगा उसने क्या बोला, पहली क्रमागत सम संख्या क्या है x, दूसरी क्रमागत संख्या x प्लस का 2, तो तुमने 22 और 24 निकाल लिया। अब दोनों का गुणनफल कहता है 2 क्रमागत सम संख्या, दोनों देखिए सम संख्याएं हैं कि नहीं, दोनों सम संख्याएं हैं। अच्छा अब दोनों को गुणा करो तो अभी देखना गुणनफल कितना आएगा 528 आएगा। नहीं समझ में आया, ठीक है चलो। इसके बाद इधर आ जाइएगा, अगला कहता है 2 संख्याओं का योग कितना है 20, 2 संख्याओं का योग 20 है और उनका गुणनफल कितना है 10। तो कहता है उनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करो, उनके अब सोचिएगा, आपको क्या 2 संख्याओं का योग बताया, लेकिन क्या दोनों संख्याएं पता है, दोनों संख्याएं तो पता नहीं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, माना पहली संख्या क्या मान लीजिएगा, पहली संख्या x मान लिया, हो गया, और दूसरी संख्या आप मान लीजिएगा y, क्या मान लीजिएगा y मान लीजिए, ऐसे मान के लगाओगे तो जल्दी लगेगा। अब दोनों का योग कितना है, दोनों का योग कितना है 20। आवा इसका मतलब x प्लस का y बराबर कितना है 20, नहीं आवा। और दोनों का गुणनफल कितना है, दोनों का गुणनफल हमारे पास है कितना है 10। गुणनफल का मतलब समझते हो, x 2 संख्याएं x और y योग किया तो प्लस लगा है, गुणन का मतलब क्या हो इंटू, बराबर कितना आ जाएगा 10। समीकरण नंबर ये 1 हो गया। नहीं आएगा समझ में, अरे उसने कहा 2 संख्याओं का योग 10 है, 2 संख्याओं का योग क्या है 20 है, तो पहली संख्या हमारे पास x हुई, दूसरी संख्या हमने मान ली y। अब दोनों का योग कितना बताया 20, तो पहली संख्या प्लस का दूसरी संख्या, दोनों का योग कितना है 20, और दोनों का गुणनफल 10 है। पहली संख्या और दूसरी संख्या को आपस में गुणा करो, गुणा किया तो बराबर कितना है 10 है। अब हमसे क्या पूछ रहा है, कहता है उनके व्युत्क्रमों का योग, किनके व्युत्क्रमों के, जो तुमने संख्याएं ली हैं उन संख्याओं का व्युत्क्रम करके उनका योग करो। संख्याओं के व्युत्क्रमों का क्या बताना है, का योग। अब बाबूजी कैसे योग का मतलब, अच्छा पहली संख्या क्या है आपके पास x का व्युत्क्रम क्या होता है 1/x, नहीं होता है। दूसरी संख्या क्या है y का व्युत्क्रम 1/y, दोनों को आपस में जोड़ी डालो, यही चीज हमको निकालनी है। नहीं आया क्या, अच्छा इन दोनों का लासा निकालो तो क्या हो जाएगा, तिर्यक गुणा y का नाम y और x का नाम, आवाज समझ में। अब बताओ x प्लस y का मान हमारे पास कितना है 20, और x y का मान कितना है 10। 10 का नाम 10, 10 दूनी कितना है, इनके व्युत्क्रमों का योग कितना निकल के आया, यानी 1/x प्लस का 1/y का मान कितना निकल के आया 2। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। नहीं समझ में आया, नोट करिएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, कहता है किसी संख्या का वर्ग
क्या तुमको संख्या पता है? संख्या नहीं पता है, लेकिन गणित में सब पता होता है। माना वह संख्या बराबर, माना वह संख्या बराबर का है x। उसने क्या बोला? किसी संख्या का वर्ग, रुक जाइएगा, कहता है किसी संख्या का वर्ग। तो संख्या क्या पता है? नहीं पता है, तो हमने माना वह संख्या बराबर क्या हो जाएगी? x हो जाएगी। नहीं आया? इधर सुनिएगा, अब कहता है प्रश्नानुसार। अब क्या करोगे? प्रश्न के अनुसार हम चलेंगे। कहता है किसी संख्या, संख्या मिल चुकी है ना, किसी संख्या या संख्या, किसी संख्या का वर्ग, नहीं है? संख्या है ना, संख्या का वर्ग, किसी संख्या का वर्ग उसी के, उसी का मतलब कहता है वह जो संख्या है, संख्या के 4 गुने से 12 अधिक कर दो। दोनों आपस में क्या हो जाएगा? 12 अधिक कर दीजिएगा। हो गया? नहीं समझ में आया? कोई संख्या है, उस संख्या का वर्ग करिएगा, और चाहे वर्ग करो और चाहे उस संख्या को 4 से गुणा करके उसमें 12 जोड़ दो, दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर। नहीं समझ में आया? अब ये प्लस में इधर आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 12 बराबर क्या हो जाएगा? 0। 12 के ऐसा फैक्टर घटाओ पर 4 आ जाएगा, 6 दूनी 12 और 6 में 2 निकल गए 4। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 6 माइनस का क्या हो जाएगा? 2 इंटू एक्स माइनस का 12 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर अंदर जाएगा, माइनस का 6x प्लस का 2x माइनस का 12 बराबर क्या हो जाएगा? 0। दोनों में क्या कॉमन है? x। तो x माइनस का क्या हो जाएगा? 6 प्लस का 2 कॉमन, तो x माइनस का क्या हो जाएगा? 6 बराबर क्या हो जाएगा? 0। 2 कॉमन कर लिया तो x बचा 2 छाक, दोनों में क्या कॉमन है? बचा क्या? बराबर क्या? तो x बराबर कितना आ गया? x माइनस का 6 बराबर 0 करोगे तो x बराबर 6, और x प्लस का 2 बराबर 0 करोगे तो x बराबर नहीं यार। अब देखो, तो उत्तर हम चेक करेंगे। तो यह संख्या बराबर क्या आ गई? संख्या बराबर यानी 6 या माइनस का 2। उत्तर की जांच करना चाहोगे? देखिए, उसने बोला किसी संख्या का वर्ग, तो संख्या क्या निकल गया? 6। 6 का वर्ग कितना होता है? 36। देखिए 36 है ना। अब इधर x की जगह पर क्या रखो? 6 6 के 24, 24 और 12 36, तभी तो 36 36 बराबर। अब कहोगे सर जी माइनस का 2 के लिए, चलिए बताइए माइनस का 2 का वर्ग कितना होता है? 4 होगा। x की जगह पर माइनस का 2 रखोगे तो बताओ 4 दूनी 8 का 1 8 माइनस का 8 प्लस का कितना हो जाएगा? 12। 12 में 8 निकल के 4 जगह आया कि नहीं आया? तो इसका मतलब हमारा आंसर समझ में आया, ये दोनों राइट हो जाएगा। अब आ जाइएगा इधर, नहीं आया क्या समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, x प्लस का 1 अपान x बराबर 10/3 को हल करो। x को झूला झुला दो, एक्स स्क्वायर प्लस का 1 अपान x बराबर 10 बटे कितना हो जाएगा? 3। आई बात समझ, 3 जाएगा 3 इनसे और इससे गुणा हो जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा? 3 जो हो जाएगा उनके पास 10 है, प्लस में था तो 3x स्क्वायर माइनस का 10x प्लस का क्या हो जाएगा? 3 बराबर क्या हो जाएगा? 0। पहले बताओ इतनी बात सबको समझ में आई? अब बताइए 3 को पहले 3 से गुणा करेंगे, 3 तिका 9 के ऐसा फैक्टर करो जोड़ने पर 10 आ जाए। 9 1 9 और 9 1 10। तो हमारे पास यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस का 10 लिखने का तरीका 9 प्लस का 1 इंटू एक्स प्लस का 3 बराबर 0। तो यहाँ पे लिखोगे 3x स्क्वायर, अंदर जाएगा तो माइनस का 9x, अंदर जाएगा माइनस का x प्लस का क्या हो जाएगा? 3 बराबर क्या हो जाएगा? 0। दोनों में क्या कॉमन है? बचा क्या है? x माइनस का 3 टिका माइनस का 1 कॉमन, बचा क्या? x माइनस का 3 बराबर 0। दोनों में क्या कॉमन है? बचा क्या हमें? बराबर क्या? एक बार लिखोगे x माइनस का 3 बराबर 0 और एक बार लिखोगे 3x माइनस का 1 बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो x बराबर माइनस में था प्लस में चला आया, गुणे में था, तो x की क्या मान निकल गया? एक 3 कामा 1 बटे, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। देखिएगा 5वां नंबर क्वेश्चन है, अंडर रूट एक्स प्लस का 2x बराबर 1 को हल करो। ठीक है, कैसे हल करेंगे देखिएगा, ये सवाल अलग टाइप का है। आपको करना क्या है? आपको अंडर रूट एक्स लिखना है, मतलब जिसके पास अंडर रूट है वो एक तरफ रहना चाहिए और जिनके पास नहीं है बराबर के एक तरफ कर दीजिएगा। तो 1 माइनस का क्या हो जाएगा? 2x प्लस में था। अब अंडर रूट हटाने के लिए क्या करते हैं? दोनों पक्षों का वर्ग कर दो,
दोनों पक्षों का वर्ग करने पर हो जाएगा। अब बताइए, जब इसका हम वर्ग करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, और इसका जब वर्ग करेंगे तो 1 माइनस का क्या हो जाएगा, 2x का होल स्क्वायर। स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट लेके भाग जाएगा तो x हो जाएगा, और a माइनस बी का a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2a आया समझ। तो ये हो जाएगा x बराबर 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस का 2 दूनी 4x आया। प्लस में था तो हमारे पास 4x स्क्वायर पहले से था, ये प्लस में था, इधर आ जाएगा माइनस का x, माइनस का 4x ये है, और ये भी माइनस का x आ गया, तो माइनस का 5x और प्लस का 1 बराबर, सब उठ के इधर चला गया, इधर क्या बचा बराबर 0। 4 को 1 से गुणा करेंगे 4 का नम 4 के ऐसा फैक्टर करो कि जोड़ने पर 5 बन जाए, 4 का नम 4 4 1 5 नहीं है। तो अब बताइएगा 4x स्क्वायर 5 लिखने का तरीका 4 प्लस का 1 इंटू x प्लस का 1 बराबर का हो जाएगा 0। तो 4x स्क्वायर अंदर गया माइनस का 4x अंदर गया माइनस का x प्लस का 1 बराबर का हो जाएगा 0। आई बात समझिए। अब बताइए दोनों में क्या कॉमन है, बचा क्या x है, यहाँ पे 4x को कॉमन कर लिए, 4 निकाले x निकाले, समझ गया, 4x निकाले कुछ नहीं बचा, वहाँ 1 बचता है। आगे माइनस दिखा पड़ा माइनस कॉमन, जहाँ पर कुछ कॉमन नहीं वहाँ पे 1 कॉमन, तो यहाँ पे बचेगा x प्लस वाला क्या बन जाएगा बराबर, दोनों में क्या कॉमन है, बचा क्या 4x माइनस का 1 बराबर 0। एक बार लिखोगे x माइनस का 1 बराबर 0 तो x बराबर आपके पास आ जाएगा 1, और एक बार लिखोगे 4x माइनस का 1 बराबर 0 तो x बराबर कितना आ जाएगा, तो हमारे पास x का क्या मान निकल गया 1,1/4। यही आपका आंसर तैयार। नहीं समझ में आया, चलिए थोड़ा सा भाषा के तहत इसको लगाते हैं। अभी क्या हुआ था, आपके पास इक्वेशन बना के दिया था, अब क्वेश्चन में आपको इक्वेशन बनाना है, क्या करना है, इक्वेशन आपको बनाना है। कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिएगा, कैसा, किसी धनात्मक संख्या, ध्यान दीजिएगा इधर, क्या आपको कोई धनात्मक संख्या पता है, नहीं, तो हम मान लेंगे, गणित में सब पता है। माना वह धनात्मक संख्या बराबर धनात्मक संख्या पॉजिटिव वाला धनात्मक संख्या, वह धनात्मक संख्या बराबर हमारे पास क्या है x मान लिया, नहीं समझ में, हमने मान लिया। अब कहता है किसी धनात्मक संख्या, हमने कहा चलिए अब प्रश्नानुसार की बात चलते हैं। प्रश्न के अनुसार अभी तक क्या था, हमारे पास कोई धनात्मक संख्या पता नहीं थी, तो हमने मान लिया कि वह धनात्मक संख्या क्या है x। अब क्वेश्चन में चलते हैं, कहता है किसी धनात्मक संख्या, तो धनात्मक संख्या क्या है x, और उसके धनात्मक वर्गमूल, जो संख्या तुमने x लिया है उसका वर्गमूल का सिंबल यही तो होता है, नहीं आया, बात आ रही समझ में। कहता है कोई धनात्मक संख्या लिया धनात्मक, उस धनात्मक संख्या का वर्गमूल का सिंबल लगा दिया, इन दोनों का जो योग किया कितना आ गया, समझ में आ गया, नहीं है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण बन गया, अब हम क्या करेंगे, एक अंडर रूट एक तरफ करेंगे और जिनके पास नहीं है उनको, तो ये प्लस में था उधर जाएगा, तो हमारे पास अंडर रूट x बराबर 12 माइनस का क्या हो जाएगा x। अंडर रूट हटाने के लिए क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे अंडर रूट x का होल स्क्वायर, और इधर हो जाएगा 12 माइनस x का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिएगा ये स्क्वायर हटा तो अंडर रूट लेके भाग जाएगा, तो x a माइनस बी का a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab, समझ में आया। तो ये हो जाएगा x 12 का वर्ग 144 प्लस का क्या हो जाएगा x स्क्वायर 12 दूनी 24 हो जाएगा। देखिएगा x स्क्वायर लिखा हमने, ये प्लस में था उधर जाएगा, माइनस का 24x पहले से था और ये भी उठ के आ गया माइनस का, तो कितना हो गया माइनस का 25x और प्लस का 144 बराबर क्या हो जाएगा 0 आया। अब 144 के ऐसा फैक्टर करो कि जोड़ने पर 25 आ जाए, तो 16 नवैया 144 होता है, 16 नवैया और 16 और 9 को अगर जोड़ दिया जाए तो 25 आ जाएगा, नहीं आया समझ में। अब बताइएगा यहाँ पे आ जाइएगा x स्क्वायर माइनस का 25 लिखने का तरीका क्या है, 16 प्लस का 9 इंटू x,
और प्लस का 144 बराबर क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे एक्स स्क्वायर अंदर जाएगा, इधर से एक्स आएगा, तो माइनस का 16x माइनस का 9x और प्लस का 144 बराबर दोनों में क्या कॉमन है, एक्स को कॉमन कर लिया तो एक्स माइनस का 16, क्या कॉमन है माइनस का 9, तो एक्स माइनस का क्या हो जाएगा 16 बराबर, पता है ना, माइनस का 9 कॉमन कर लेंगे तो एक्स बचेगा, प्लस वाला क्या बन जाएगा माइनस का, माइनस कॉमन कर लिया तब 9 एक नाम 9 बचे 5 न 6 54 यानी 54 हो गया था। दोनों में क्या कम है एक्स माइनस का 16 और एक्स माइनस का 9 बच गया बराबर 0। एक बार लिखोगे एक्स माइनस का 16 बराबर 0 तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा 16, और एक बार लिखोगे एक्स माइनस का 9 बराबर 0 तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा 9। तो हमारे पास जो संख्या आ जाएगी, संख्या क्या आ जाएगी 16 या 9। आई बात समझे। उत्तर की जांच करना चाहते हो, उत्तर की जांच करेंगे तो बताइएगा एक्स की जगह पर कितना रखोगे 16, यूं 16 रखोगे, 16 का वर्गमूल 4 तो 16 और क्या हो जाएगा 4 20 हो जाएगा, लेकिन 12 कहाँ बना सर 9 से बन रहा, इसका देखिएगा, इसका मतलब वो 16 नहीं हो सकता है, 16 हुआ नहीं हुआ, क्योंकि योग देखिएगा संख्या तथा संख्या का वर्गमूल का योग कितना है 12 और ये खुद 16 ज्यादा है, तो इसका मतलब ये आपका नहीं हो सकता है, तो आपका क्या आंसर आएगा 9। अब देखिएगा संख्या क्या है 9 और यहाँ पे x की जगह 9 रखोगे, 9 का वर्गमूल 3 तो 9 और 3 कितना हो जाएगा 12, ये सेटिस्फाइज कर रहा है, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। बताइए समझ में, नोट कर लीजिएगा इसको। चलिए अब आज का 7वां नंबर कहता है किसी संख्या, अब का संख्या आपको पता है, संख्या तो पता नहीं है लेकिन गणित में सब पता है, तो हम मान लेंगे कि माना वह संख्या बराबर x, माना वह संख्या बराबर बाबूजी का है x, ठीक है। कहता है संख्या मिल गई, कहता है संख्या प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार यानी प्रश्न के अनुसार। चलिए कहता है किसी संख्या, तो संख्या पता चल गई, किसी संख्या यानी संख्या x और उसके व्युत्क्रम, संख्या का व्युत्क्रम क्या होता है 1/x, संख्या है इसका व्युत्क्रम क्या होता है 1/x और इन दोनों का जो योग है वो बराबर किसके है, आवाज समझ में देखिए बढ़िया समीकरण, इसको झूला झूला लो तो एक्स स्क्वायर प्लस का 1/x बराबर 4 भाग जाएगा, 4x भाग गया, 4x इनके पास पहुंचता है 4x प्लस 1 तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1 बराबर का हो जाएगा 0 हो गया। अब देखिएगा इसका एक ऐसा फैक्टर को जोड़ने पर 4 कबो जिंदगी में बने, तो कहाँ जाइए सीधीधाराचार्य से, इसकी तुलना पहले किससे करेंगे ax प्लस का bx प्लस का c बराबर 0 से तुलना करने पर a बराबर 1 b बराबर c बराबर, अब धराचार्य विधि का सूत्र क्या होता है धराचार्य विधि, खूब पढ़ाया है बताया भी है, तो सूत्र क्या होता है x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अपान 2a, तो ये देखिएगा माइनस लगाए b की जगह पर माइनस का 4 तो माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस का अंडर रूट, b की जगह पर माइनस 4 का होल स्क्वायर, 4 गुणे a का मान और c का मान बटे कितना हो जाएगा 2, a का मान नहीं आवा। अब आ जाओ x बराबर 4 लिख लिया प्लस माइनस लगा दो, माइनस 4 का स्क्वायर 16, 4 एकम 4 4 एकम 4 16 में 4 निकलिए 12 बटे, अब बात देखिएगा 4 लिख लिया और प्लस का 12 को हम प्लस माइनस लगा दिए, 4 गुणे 2 कर सकते, 4 तक 12 कर सकते हैं बटे, अब देखिएगा 4 का वर्गमूल ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 प्लस का प्लस माइनस का 2 अंडर रूट 3 बटे, तो यक्ष का मान आपके पास क्या निकल के आएगा, तो यक्ष बराबर देखिएगा 2 कामन कर लिया, 2 कामन करने के बाद 2 से 2 कैंसिल कर दिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 प्लस माइनस का ये 2 निकल गया, क्या बचा अंडर रूट 3, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में, यही यक्ष का मान हो जाएगा, कोई दिक्कत किसी को सर। चलिए अगला क्वेश्चन कहता 2 संख्याओं का योग, इधर चलिए कहता है 2 संख्याओं का योग कितना है, क्या तुमको 2 संख्याएं पता है नहीं पता है, तो हम मान लेते हैं कि माना पहली संख्या क्या है
हर सवाल में आप ऐसे मान लीजिएगा, पहली संख्या हमारे पास x है और दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या है हमारे पास y, ऐसे मान लीजिए शॉर्टकट। और दोनों का योग कितना है, दोनों का योग बराबर कितना है 13। योग का मतलब क्या है, x प्लस का y बराबर कितना हो जाएगा 13, प्लस में था तो y का मान कितना निकल गया 13 माइनस का x। समीकरण नंबर 1 बना के छोड़ दो, ये y का मान है। अब आगे सुनिए, और उसके वर्गों का योग, जो संख्याएं हैं ना तुम्हारे पास, पहली संख्या और दूसरी संख्या, इन दोनों संख्याओं के वर्गों का योग, दोनों संख्याओं के वर्गों का कितना है, अच्छा पहली संख्या क्या है x, उसका वर्ग कर दो, दूसरी संख्या क्या है y, उसका वर्ग कर दो, दोनों को जोड़ डालो बराबर 89 आना चाहिए। अब x स्क्वायर लिखो प्लस का y का मान 13 माइनस का x, तो 13 माइनस x का बराबर 89 आ जाएगा। नहीं आएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं, इधर आ जाइएगा। तो x स्क्वायर प्लस का a माइनस b का a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2a, और ये हो जाएगा b बराबर कितना हो जाएगा 89। तो x स्क्वायर और 13 का वर्ग 169, या कहो 13 दूनी 26 नहीं आ रहा का, और 13 का वर्ग 169 हो जाएगा, और ये प्लस में था बराबर क्या हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 26x। अब 9 में 9 निकल के 0, 16 में 8 निकल के 8, काहे का प्लस का बराबर, सबके पास 2 कॉमन हो रहा है, 2 कॉमन करिएगा, x स्क्वायर माइनस का 13x प्लस का 40 बराबर का हो जाएगा 0। 2 गंगा जी में डूब के खत्म, मर जाएगा, 2 गंगा जी में डूब के मर जाएगा। क्या बचा, x स्क्वायर माइनस का 13x प्लस का 40 बराबर का हो जाएगा 0। अब 40 का ऐसा फैक्टर करो कि जोड़ने पर 13 बन जाए, 8 5 40 होता है और 8 5 13 होता है। तो यहाँ पे आप लिखोगे x स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 5x और प्लस का 40 डायरेक्ट कर दिया। कोई दिक्कत, दोनों में क्या कॉमन है, x माइनस का क्या हो जाएगा 8 माइनस का 5 कॉमन क्या है, x माइनस का 8 बराबर, दोनों में क्या कॉमन है, बचा क्या बराबर क्या, तो एक बार लिखोगे x माइनस का 8 बराबर 0, तो x बराबर 8 आ जाएगा, और एक x माइनस का 5 बराबर का हो जाएगा 0, तो x बराबर, तो x के मान कान करके 8 5, यही आपका क्या हो जाएगा। अगर सुनो, यदि पहली संख्या 8 होगी तो दूसरी संख्या 5 होगी, यदि पहली संख्या 5 होगी तो दूसरी संख्या 8 होगी। नहीं आया, तो संख्याएं क्या होंगी, संख्याएं जो होंगी 8 5, समझ में आए। पहली संख्या यदि 8 है तो दूसरी 5, अगर यदि पहली 5 है तो दूसरी 8। देखिए 8 और 5 को जोड़ोगे तो 8 5 कितना होता है 13, और इनके वर्गों का योग 8 का वर्ग कितना होता है 64, 5 का वर्ग 25, जोड़ के देखो अभी तो 89 कह रहा था, इसका मतलब हमारा उत्तर क्या है, सही है। नोट कर लीजिएगा। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।